नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं। समय है जवाब तो चाहिए का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बीते शनिवार रात की हम बात करेंगे क्योंकि सुर्खियों में है शनिवार की रात। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, उसमें 18 लोगों की जान चली गई। पूरा देश सहम गया। पूरे देश को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया। इस हादसे ने एक बार फिर से महाकुंभ पर मंडराते साजिशों के काले साए की ओर इशारा किया है। यह हम यूं ही नहीं कह रहे, एक एक चीज का आधार है। आधार प्रमाण के साथ हम बात करेंगे। रेलवे प्रशासन का कहना है कि ना तो कोई ट्रेन रद्द हुई थी और ना ही प्लेटफॉर्म कोई बदला गया था। फिर ऐसी अफवाह कैसे फैली जिन्होंने स्टेशन पर भगदड़ मचा दी? प्रत्यक्षदर्शियों का क्या दावा, उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि भगदड़ से पहले अल्लाहू अकबर के नारे सुनाई दिए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का यह बयान है। क्या श्रद्धालुओं के बीच भीड़ में जिहादी मानसिकता के लोग भी शामिल थे क्या? यह बड़ा सवाल है। यह घटना महाकुंभ के खिलाफ होने वाली साजिशों की याद दिलाती है क्योंकि पहले भी कुंभ क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां सामने आई, जिसकी वजह से कई बार भगवा वस्त्र पहनकर घूमते मुसलमान तो कभी कभी ट्रेनों पर हमले, मौनी अमावस्या के दौरान अफवाहों में भगदड़ मचना, पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैलाना और धमकियों का सिलसिला, सब इसी ओर इशारा करते हैं। ऐसे में सवाल कई हैं, लेकिन उनमें से कुछ सवाल ये कि आखिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रद्द और प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाह किसने फैलाई? सिर्फ प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को ही टारगेट क्यों किया गया? इसलिए बट वहाँ पे लोग चलते हुए, एक होता है कि लाइन लगती है तो लोग चलते हुए जाते हैं, बट लोग चलते हुए नहीं, वहाँ पे धक्का धुक्की से चल रहे थे, घसीटते हुए चल रहे थे। तो वहाँ पे कुछ लोग अल्लाह को मतलब ऐसे नारे लगा रहे थे। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए कि लोग कह रहे कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ। भाई मैं वहाँ पे था, मैंने सुना ही नहीं कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ। नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियाँ जहाँ से जाती है वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा, हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ को भले ही एजेंडे के तहत प्लेटफॉर्म के बदलने और ट्रेन के रद्द होने दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूंगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सुबह से हम लोगों ने जांच शुरू कर दिया है। सारे के सारे साक्ष्यों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा है। महाकुंभ पर आरंभ से ही षड्यंत्रों को और बढ़ावा मिला। वहीं अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जिन प्लेटफॉर्म पर ये भयानक हादसा हुआ है, वहां से प्रयागराज जाने के लिए 3 ट्रेनें जाने वाली थी। षड्यंत्रकारियों का साया, आज हम इसकी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। खैर, जांच शुरू हो गई है, टीमें लग चुकी हैं, एक एक सीसीटीवी को खंगाला जा रहा। जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस पर हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराएंगे, उसके बाद में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अफरल मलिक जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अफरल जी, बहुत स्वागत है आपका। फरहत अली खान है, मुस्लिम स्कॉलर। फरहत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ शशिकांत शर्मा जी हैं, बजरंग दल से। शशिकांत शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ ही पलों में लक्ष्मीकांत जी भी जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत में अफरल मलिक आपसे करूंगा। महाकुंभ को लेकर कई बार साजिशों की बात सामने आई, कई तस्वीरें हमने देखी हैं, कई बार हमने देखा कि फर्जी अफवाह फैलाई गई, उसके बाद में स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। आखिर ये जो चीजें हो रही हैं, इसके पीछे क्या आपको नजर आ रहा है? इसके बारे में आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली में जो हुआ उसके हवाले ये कहा जा रहा है कि कल जब ये स्थिति बनी, वहां पर अल्लाह अकबर के नारा लगाया गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने वहां पर देखी ये चीजें। क्या इन पहलुओं पर भी जांच होनी चाहिए? क्या सरकार आपकी इन पहलुओं पर जांच कर रही है? इसकी बात आपसे सबसे पहले। जी नहीं, देखिए, अगर इस प्रकार की खबर है कि वहां अल्लाहू अकबर के नारे लगे हैं, इस प्रकार की घटना के पश्चात, जो कि मैं सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से सुन पा रहा हूं, तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। और
अत्यंत ये चिंताजनक विषय है, गंभीर विषय है निश्चित रूप से, और जांच होनी बहुत ही आवश्यक है। निश्चित रूप से हर एंगल से जांच की जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय है इस घटना का, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से विषय है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, इंडी गठबंधन का और विपक्ष का, मुख्य रूप से वो लोग इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन मेरा रहेगा सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के करोड़ों दर्शकों के माध्यम से कि कम से कम इस घटना को राजनीतिक रंग ना दे, इस घटना का पॉलिटिसाइजेशन करने का कार्य कम से कम ना करें। और अगर इस प्रकार की घटना को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता देख रही है और इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। उसके साथ साथ जहां तक विषय है प्रयागराज का, महाकुंभ का और व्यवस्थाओं का, तो किसी प्रकार की कोई त्रुटि व्यवस्थाओं में महाकुंभ की नहीं है। इस विषय को भी क्लियर कट तरीके से जान लेना चाहिए और जांच निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जांच के आधार पर निश्चित रूप से मालूम पड़ेगा कि किसकी त्रुटि रही, कहां किस स्तर पर त्रुटि रही और अफवाह फैलाने वाले लोग कौन लोग थे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें अविरल कई बातें कही जा रही है। एक तो निश्चित रूप से जांच के आधार पर मालूम पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये कहा जा रहा है कि अल्लाह अकबर का नारा वहां पर लगा, किसी प्रत्यक्षदर्शी ने सुना तो उसने बयान दिया, वो हमने अभी टीवी पर चलाया। दूसरी चीज ये कि कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म बदल गया है, इस प्रकार की अफवाह भी फैलाई गई। क्या ये साजिशन हुआ या ये जेन्युइन था, किसी ने वहां पर कुछ बोल दिया और इस प्रकार की चीजें हो गई, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शशिकांत शर्मा जी भी हमारे साथ बजरंग दल के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। शशिकांत शर्मा जी, हादसा हुआ, बड़ा दुखद हादसा हुआ, 18 लोगों की जान चली गई, कई इसमें घायल हो गए। अब इसमें प्रशासनिक लापरवाही की बात हो रही है, लोग अपने अपने तरीके से तमाम नेता बयान दे रहे हैं, अपने अपने हिसाब से तुष्टिकरण भी लोग कर रहे हैं। लेकिन सबके बीच में यह एंगल निकल कर सामने आ रहा है कि वहां पर उस दौरान अल्लाह अकबर का नारा लगा और किसी ने वहां पर यह झूठी अफवाह फैलाई कि प्लेटफॉर्म बदल गया, इसीलिए वो जो ब्रिज था उस पर एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ने लग गए, संख्या बहुत ज्यादा थी। इस एंगल से बतौर बजरंग दल का प्रवक्ता शशिकांत शर्मा जी, आप क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे? शशिकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट हो जाइए, फिर आपकी आवाज पहुंचेगी। शशिकांत जी, एक बार अनम्यूट हो जाइए आप प्लीज। जी, अब आ रही है मेरी आवाज? आपकी आवाज आ रही है जी। जी, मैं सबसे पहले उन आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं जिन्होंने अपने प्राण दिए, और जिस तरह की घटना घटी वाकई निंदनीय घटना है। और ये पहली बार अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगे, इसके पहले गोधरा में भी जब कार सेवक जा रहे थे, जिस तरह से गाड़ी को बंद करके जिस तरह पेट्रोल छिड़क के 67 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था, वो दिन भी हमें याद है। और इसके बाद जो छिटपुट जो घटनाएं होती है, ट्रेन की पटरी के नीचे पत्थर रख देना, लोहा रख देना, जिस तरह उड़ीसा में घटना हुई थी उसकी इंक्वायरी चल रही है। इस तरह की कई सारी घटनाएं इनकी द्वारा सामने आई है। और ये कल जो अल्लाह अकबर के जो नारे लगे हैं, इस तरह का जो उन्होंने प्लानिंग की थी कि एक बहुत बड़े तरीके से एक दुर्घटना को अंजाम दिया जाए, और जो कि वो किसी न किसी तरीके से 20 हमारे हिंदू भाइयों को मारने में सफल हुए। ये सिर्फ एक भागदौड़ में हुई मौत नहीं है, ये मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए उन्होंने एक मौत उन्होंने बेची है, उन्होंने मौत बांटी है उन्होंने उस रेलवे स्टेशन पे। और इस तरह से जब प्रशासन बोल रहा है, जब सिस्टम बोल रहा है कि वहां कोई गाड़ी लेट नहीं हुई थी, सारी गाड़ियां अपने टाइम पे थी, कोई गाड़ी का प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ था, तो इसका मतलब जरूर न कोई मिली गुली साजिश थी जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ। प्रशासन ने कहना चाहूंगा कि बहुत उदाहरण है, ऐसे बहुत साक्ष्य हैं, बहुत उदाहरण है। बहुत उदाहरण देने बैठूंगा तो समय कम पड़ेंगे। बहुत सारे उदाहरण, रेल की पटरियों को पलटने की कोशिश करना, रेल की पटरियों को काट देना, रेल के अंदर नट बोल्ट हिला देना, ये सब एक एक कारण नहीं है, ऐसे बहुत कारण है जिसके लिए हमें कम से कम बैठेंगे तो हमें हमारे पास हमने ट्रेनों पर पथराव भी देखा, वंदे भारत पर पथराव देखा, हमने पटरियों पर सिलेंडर बिछते भी देखे हैं। नहीं, वो सारी साजिशें देखी, शायद इसीलिए आज इस प्रकार के सवाल हम उठा भी रहे हैं इस पर, क्योंकि ये पहलू ऐसा है जिस पर जांच होनी बहुत जरूरी है। मैं आ रहा हूँ। कोई भी हमारा धार्मिक कार्यक्रम होता है, उस पर होती है, उस पर जिहादियों की नजर होती है, बिल्कुल सही बात है। आप बने रहिएगा। ओपनिंग रिमार्क में ले लूं, बाकी मेहमान हमारे साथ है, फरहत अली खान जी हमारे साथ हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेता हूं, उसके बाद में मैं लौटूंगा। शशिकांत जी, अपनी बात यहीं से ऊपर बढ़ाइएगा, यहीं से शुरू कीजिएगा दोबारा अपनी बात। लेकिन फरहत अली खान, जब कोई हिंदुओं का बड़ा कार्यक्रम, बड़ा आयोजन होता है
तो वहां पर इस प्रकार की चीजें कैसे अचानक से होने लग जाती हैं? इससे आखिर इन जिहादी मानसिकता के लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है? अल्लाह अकबर का नारा लगा देना, अफवाह फैला देना, बाहर से आग फेंक देना, इस प्रकार की चीजें आखिर क्यों होती हैं? फरहत अली खान। देखिए, ऐसा है कि जो इतनी बड़ी दुखद घटना है जी। इसके लिए जितना भी हम लोग दुख प्रकट करें कम है, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान की किसी की जान नहीं गई थी, वो आत्माएं इंसानी आत्माएं थी और इंसानों के लिए इंसानों को दुखना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान बच जाना चाहिए। रही दूसरी बात कि अल्लाह अकबर कह के वहां पर कुछ लोगों ने नारे सुने, तो मैं समझता हूं कि वो अल्लाह अकबर के मानने वाले लोग नहीं थे जिन्होंने भी इस तरीके का नारा लगाया, क्योंकि जहां तक आप लोगों के साथ में अक्सर डिबेट में रहता हूं, अल्लाह उन्हें ही प्यार करता है जो इंसानों से प्यार करते हैं, इंसानियत से प्यार करते हैं। रह जाती है दूसरी बात, मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि ऐसी घटना हुई, तो मैंने परिवार में जिक्र किया कि देखो कैसी वहां पर घटना घटी। इसके लिए जितना भी दुख प्रकट किया जाए वो कम है, लेकिन जितने भी टीवी न्यूज चैनल थे हम लोग तो उन्हीं के माध्यम से सुन सकते थे, देख सकते थे। सारे टीवी न्यूज चैनल्स ये दिखा रहे थे कि वो प्लेटफॉर्म बदलने से, जैसे अभी आपने बात कही, भगदड़ मची, वो इधर से उधर आए, कोई पुलिस नहीं फरहत साहब, मामला ये है कि सीपीआरओ का बयान है, सीपीआरओ ने बाकायदा बयान दिया, हमने अभी चलाया, वो कह रहे हैं ना कोई ट्रेन लेट थी, ना कोई प्लेटफॉर्म बदला गया था। अब इसलिए ये सवाल ज्यादा मजबूत हो गया कि आखिर इसमें ये साजिश क्यों ना कहा जाए कि वहां पर दिखाई दी, क्योंकि ना अगर प्लेटफॉर्म बदला, ना कोई ट्रेन लेट रही, सब कुछ सामान्य चल रहा था, तो एकाएक इस प्रकार की आप कह सकते हैं भगदड़ की स्थिति कैसे मच गई कि 18 लोग काल के गाल में समा गए। इसलिए यह बात यहां पर मजबूती से सामने आ रही है। और दो प्रत्यक्षदर्शी वो कह रहे हैं कि वहां पर अल्लाह अकबर का नारा उन्होंने सुना था। अगर वो कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे होंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इस पहलू पर भी जांच होनी चाहिए फरहत अली खान जी, कि जो भी इस प्रकार का जिहादी मानसिकता का वहां पर रहा हो उसको भी पकड़ा जाए? जांच होना चाहिए और इतनी मजबूत जांच होना चाहिए कि जिसने इंसानी जिंदगियों को ले लिया, जो वहां पर महान आत्माएं वापस आ रही थी, अपने घर जा रही थी कुंभ करके, वो उर्दू में कहते हैं जा बहाक हो गए, उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। यार मैं आशीष जी, मैं इस समय मतलब रोने का विषय है ये। मतलब आप सुदर्शन से अपील करता हूँ, सुदर्शन चैनल के माध्यम से प्रशासन से गहन जांच होना चाहिए। और मैं उन जो हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, हम उन्हीं धर्म में से परिवर्तित होकर मुसलमान बने हैं। आज मुसलमान है, फरहत अली खान नाम है, लेकिन सच्चाई का दामन नहीं छोड़ूंगा। अगर सच है तो ऐसी सजा होना चाहिए। और ये दुनिया में बिल्कुल, अगर ये इस प्रकार की कोई बात हुई है तो उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। हालांकि टीमें जो है उन्होंने जांच शुरू भी कर दी है, बहुत जल्द जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लक्ष्मीकांत जी भी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो कल हादसा हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, 18 लोगों की जान गई, बहुत दुखद रहा सभी के लिए। और इन सब के बीच में एक जानकारी ये मिल रही है कि वहां पर जहां पर ये भगदड़ मची, वहां पर अल्लाह अकबर का नारा सुना गया। सीपीआरओ का ये बयान आना कि ना कोई प्लेटफॉर्म बदला गया, ना कोई ट्रेन डिले थी, फिर भगदड़ मची कैसे? आशीष जी, मैं सबसे पहले तो जिन लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई है जी, मैं उन तमाम पुण्यात्माओं के लिए संवेदना प्रकट करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरीके से घटनाएं आप बता रहे हैं, जो सामने आ रही हैं, कि जिस तरीके से नारे लगे हैं, जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई है ट्रेन बदलने की, हर स्टेशन के ऊपर सीसीटीवीज होते हैं, सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। अब इतने बड़े आयोजन है, इतने बड़ी मात्रा में यात्री हैं वहां पर, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ इस बात को सुन करके कि नारा लगाया है, अल्लाह अकबर का नारा अगर लगा है, तो सबसे पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे पुलिस है, प्रशासन है, जो भी है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आशीष भाई, कि एक बार ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हो चुका है कि इस तरीके से भगदड़ मचती है, बहुत से लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान जाती है।
पिछले, अभी मैं ज्यादा ना कहूं तो 6 महीने के अंदर करीब ये चौथी पांचवी घटना है। चाहे वो कुंभ के मेले की घटना है, चाहे ये स्टेशन की घटना है, चाहे वो एक समागम था उत्तर प्रदेश के अंदर वहां की घटना है, कहीं की भी घटना है। दिक्कत क्या है कि किसी भी मामले में आज तक कुछ ज्यादा कार्रवाई होती देखी नहीं गई है। अगर ऐसे मामलों की जांच करके पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जांच करे, सरकार जांच करे, और जो दोषी पाए जाते हैं वो कुछ किसी भी व्यक्ति से संबंधित, लक्ष्मीकांत जी देखिए, जैसे ही ये खबर आई बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया और वो कमेटी ने जांच भी शुरू कर दी। आज वो लोग रेलवे स्टेशन पे गए, जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह थे उसको कलेक्ट किया गया और वो कार्रवाई आगे बढ़ गई है। अब आरोप ये लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी, लक्ष्मीकांत जी आरोप लग रहे हैं। मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आरोप लग रहे हैं, इस पर भी मैं आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों से प्रतिक्रिया लूंगा। आरोप ये लग रहे हैं कि जैसे ही कोई बड़ी घटना इस प्रकार की घट जाती है तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए रहते हैं, उनको मिल जाता है मुद्दा और उस पर वो सियासत करने लग जाते हैं। रेलवे मंत्री इस्तीफा दे दें, इसलिए हुआ उसलिए हुआ। हम देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव बयान देते हैं कि फालतू का कुंभ है। इस प्रकार का बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? संवेदनाएं प्रकट करने से पहले यहां पर सियासत शुरू हो जाती है। लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल एरर है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। किसी और मेहमान की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बता आपको ये दे कि प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाह किसने फैलाई, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहा गया है सीपीआरओ के द्वारा कि कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया, ना कोई ट्रेन डिले थी। तो आखिर यह अफवाह फैलाई किसने? और अल्लाहू अकबर का नारा जो वहां पर लगा, जिसके बारे में प्रत्यक्षदर्शी कह रहा है कि यह नारा उसने वहां सुना। अब यह नारा अगर सुना गया तो उसके पीछे कौन है? यह जो जिहादी साजिश रहती है आमतौर पर इन जिहादियों की, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी यहां पर हो जाता है। जो चश्मदीद हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका हम बयान सुनते हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ये कहता है कि इतनी भीड़ हमने कभी जीवन में देखी नहीं जितनी आ गई थी। अब सवाल यह है कि जो रेलवे के अधिकारी हैं वो ये बयान दे रहे हैं, विशेष तौर से सीपीआरओ, कि किसी प्रकार की कोई भगदड़ जैसी स्थिति वहां पर नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि सब कुछ सामान्य चल रहा था, ट्रेनें भी पर्याप्त मात्रा में थी, साथ साथ में ना कोई प्लेटफॉर्म बदला गया। फिर अचानक से ये आवाज कहां से आई अल्लाहू अकबर की? क्या उसके बाद भगदड़ की स्थिति वहां पर मची? इसके बारे में बात करना यहां जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये 1 2 3 बार नहीं, ये कई बार हो चुका है। महाकुंभ से पहले वहां पर बम जैसी संदिग्ध चीजें मिलने की बात हो, फिर चाहे गीता प्रेस के द्वारा ये कहना कि जब आग लगी थी सेक्टर 19 में महाकुंभ में कि बाहर से किसी ने आग फेंकी, इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए। ऐसी तमाम चीजें, इसलिए हम कह रहे हैं कि अफवाह, भगदड़ या फिर ये कोई महासाजिश है। तो जवाब तो चाहिए। ये जवाब इसलिए चाहिए क्योंकि जो भगदड़ मची, 18 लोगों की जान गई, 20 लोग घायल हुए, उसके पीछे जिहादी साजिश की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जब भगदड़ मची तो वहां पर अल्लाहू अकबर का नारा सुनाई दिया। किसी ने साजिशन अफवाह फैलाई कि प्लेटफॉर्म बदल गया है और जो लाखों की संख्या में लोग वहां पर थे वो एक दूसरे को पर चढ़ने लगे, ये स्थिति वहां पर आ गई थी। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अबरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी दिख रहे हैं, फरहत अली खान और शशिकांत शर्मा बजरंग दल से हैं। इन सबके बीच में लक्ष्मीकांत जी, मैं पुनः आपका रुख करूंगा। ये जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद, इसके लिए सभी जो है ये बात कह रहे हैं और सभी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो सियासत शुरू कर दी है कांग्रेस पार्टी ने, पूरे विपक्ष ने, इंक्लूडिंग आरजेडी, उसमें लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि ये फालतू का कुंभ है। इस प्रकार के बयान इस संवेदनशील घड़ी में देने की क्या आवश्यकता है? इस पर सियासत क्यों करनी पड़ जाती है कांग्रेस पार्टी को? देखिए आशीष भाई, लालू यादव जी ने क्या कहा मैं उस पर जाना नहीं चाहता जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई बयान, आपने कांग्रेस का नाम ले दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता का नाम बताइए जिसने कुंभ के बारे में गलत बयान किया हो। कुंभ के बारे में नहीं, जब इस प्रकार की, लक्ष्मीकांत जी नहीं, कुंभ के बारे में स्पेसिफिक नहीं, जब इस प्रकार की घटना घटती है तो इस पर सबसे पहले ये व्यवस्था होनी चाहिए। आप ये पता करिए कि किस प्रकार से रेस्क्यू किया गया, एनडीआरएफ ने किस प्रकार से काम किया। आप ये कहने लगते हैं कि रेल मंत्री इस्तीफा दें, इस प्रकार की पॉलिटिक्स क्यों? तत्व को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। जांच के आधार पर निश्चित रूप से अबरल में आ रहा हूं, इस पर लक्ष्मीकांत जी का टेक क्या है वो मैं जान लेता हूं, उसके बाद आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। लक्ष्मीकांत जी अपनी बात पूरी कर लीजिए।
मैं आशीष भाई ये पूछ रहा हूँ आपसे, जी। कांग्रेस के कौन से नेता ने कुंभ के बारे में गलत बयान किया है, वो बताइए पहले मुझे उसके बारे में। क्या मैंने वहीं तो आप खुद फैला रहे हो। लक्ष्मीकांत जी, क्या मैंने ये कहा एक भी बार कि कुंभ के बारे में किसी नेता ने कुछ कहा? आपने कहा, आपने ना, लालू यादव का आपने ना, कहा, बिल्कुल मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ लक्ष्मीकांत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत शुरू क्यों हो जाती है? सियासत क्यों, सियासी बयान क्यों आते हैं जब इस प्रकार की कोई घटना घटती है? तो सियासत करी आपने, अभी कांग्रेस का नाम ले दिया, ये सियासत सियासत में में और क्या है? ये एंकर का अपमान करने का कार्य करते हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये संविधान का अपमान करने का कार्य करते हैं, कानून का अपमान करने का कार्य करते हैं, और ये प्रेस का हमला बोलने का कार्य करते हैं, एंकर्स का अपमान करने का कार्य करते हैं। अगर आशीष जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप सवाल का जवाब देख दीजिए। रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ। लक्ष्मीकांत जी शायद आप समझ नहीं पाए या शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा था, मेरी बात हो जाने दीजिए। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा, बड़ी दुखद घटना घटी, बड़ा संवेदनशील मामला है, इस पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सियासत क्यों कर रहे हैं, सियासत घटना पे क्यों कर रहे हैं? मैं कुंभ की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने कुंभ को लेकर कुछ गलत बयानबाजी की। जिसने गलत बयान दिया उसका मैंने कोट किया कि लालू प्रसाद यादव ने ये कहा है कि ये फालतू का कुंभ है। लालू यादव की ठेकेदारी नहीं करता आशीष भाई। मैं कहता हूँ कांग्रेस के किस नेता ने बयान दिया वो बताइए मुझे। राहुल गांधी। कांग्रेस के, मैं बता रहा हूँ ना, सबके ट्वीट है, सबके ट्वीट है, सबने ये कहा कि रेल मंत्री इस्तीफा दे, रेल मंत्री इस्तीफा दे, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं, इस प्रकार की बातें की जाती है। आदमी शासन प्रशासन चलाने में नाकाम है, उसको सत्ता में बैठने का हक क्या है? गठबंधन में छोटे बड़े अब कितने लोग को बैठाएंगे टीवी चैनल वाले? आपको बैठाया ना इंडी गठबंधन के प्रवक्ता के रूप में, आप इंडी गठबंधन के प्रवक्ता है, विपक्ष के प्रवक्ता है। यहाँ पे यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर क्या होता है ना, ये लोग पल्ला झाड़ लेते हैं जब ऐसा कोई बात हो जाती है, जब इनके इंडी गठबंधन के जो ऐसे गले से गले मिलकर चलते हैं, हाथ में हाथ पकड़कर चलते हैं, उन्हीं में से कोई एक जो है इस प्रकार का बयान दे देता है तो कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध लेती है, कहती है हमको नहीं मतलब वो क्या बोल रहे हैं, हमने ऐसा नहीं कहा, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वही लालू यादव, सुन लीजिए, वही लालू प्रसाद यादव हैं। एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जो राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे थे, मटन। आप वो वीडियो दिखाऊं मैं राहुल गांधी आपके नेता लालू प्रसाद यादव के साथ मटन बना रहे थे, वो वीडियो में हमने देखा था, तब वहां पे नहीं था कुछ मामला। अब यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि लालू यादव ने जो बयान दिया उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बोले जाओ यार, सुनना किसी की है नहीं, आपको सुननी बीजेपी वालों की है। बीजेपी वही बात है, फिर वही बात है। शशिकांत शर्मा कुछ कह रहे हैं, शशिकांत शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, बजरंग दल से है, प्रवक्ता है। एक मिनट, ज्यादा देर तो मैं 1 to 1 नहीं कर सकता। शशिकांत शर्मा जी जल्दी से। लक्ष्मीकांत जी आराम से ऐसे बहुत सारे, सिर्फ कांग्रेस के बड़े लीडर ही कांग्रेस के लीडर नहीं होते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कांग्रेस के लीडर होते हैं। ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के लीडर हैं जो कार्यकर्ता, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने यूं ये कहते हैं कि ये क्या फालतू का नाटक लगा के रखा है। ये एक मिनट, आपने बोला मैंने सुना, आप लोगों की आदत ही है, आप लोगों की आदत बहुत गंदी आदत है, सुनते नहीं हो, चिल्लाने की आदत है। आपने बोला मैंने सुना ना, अब आप आराम से सुनोगे, आपकी गलती सुनाऊं मैं आपकी? बोलिए शशिकांत जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बड़े बड़े लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फलाना गांधी, ये ढिकाना गांधी, यही कांग्रेस के बड़े लीडर नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कांग्रेस का लीडर है। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो मुझे ये बोलते हैं, अरे तुम लोगों ने क्या ये फालतू का अड़ंगा लगा रखा है, प्रयागराज का अड़ंगा लगा रखा है, झूठी सब गंदे पानी में तुम लोग नहाते हो, ये नहाते हो। ये क्या कांग्रेस की तरफ से आवाज नहीं है? काली सोनिया गांधी, राहुल गांधी बोलेगी तो ये बात के माना जाएगा? नहीं, के कार्यकर्ता हमारे इन सबके बीच में जो सवाल मैंने अभी लक्ष्मीकांत जी से रेज किया, लक्ष्मीकांत जी उस पर मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं। अब मैं नहीं, शशिकांत जी, लालू यादव तो शशिकांत जी, जब मैंने लालू प्रसाद यादव की बात की, उस पर ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का बयान नहीं है? बहुत सारी गलतियां आप लोगों की है तो आप बताइए ना। नहीं, अगर हम ये कह रहे हैं कि वहां पर अल्लाह अकबर का नारा लगा, हम अगर ये कह रहे हैं वहां पर कि अल्लाह अकबर का नारा लगा, तो यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि आप लोग फालतू अफवाह फैला रहे टीवी पर बैठकर।
भैया तुम्हारी नहीं, साइकिल सफर बोलिए ना आप। अफजाल अंसारी सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनका एक एक करके नहीं, एक मिनट ऑडियो डाउन कर लीजिए, ऑडियो सभी का डाउन कर दीजिए। एक मिनट, अब मैं जिसको बोलूंगा उसको ऑडियो बढ़ाइएगा प्लीज। मैं चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी बोलना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड धारा प्रवाह बोल लीजिए क्या बोलना, फिर मैं बाकी का रिएक्शन लूंगा। लक्ष्मीकांत जी। आशीष भाई, मेरा बोलना यह है कि कांग्रेस कभी धर्म की गंदी राजनीति नहीं करती। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं की उचित जांच हो, उचित आदमी को सजा मिले, तो ऐसी घटनाएं क्यों बार बार हो रही हैं? जहां तक रेल मंत्री की मामला है, जिस रेल मंत्री को यह नहीं पता कि प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, जिस रेल मंत्री को प्रशासन की जानकारी नहीं है, जिस रेल मंत्री को यह नहीं पता कि क्या मामला हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनसे रिजाइन मांगने तो क्या दिक्कत होगी? इनसे रिजाइन मांगने में तकलीफ होगी आपको। ये वो देश है। सुनिए, बीच में मत टोकिए, अब बीच में मत टोकिए। अच्छा, मतलब आधा घंटा आप ही बोलेंगे? नहीं, सुनिए अब सुनिए आप पहले। अरे बाकी मेहमान बैठे हैं, वो भजन सुनने नहीं बैठे हैं। अरे सुनिए ना, आप सुनना नहीं चाहते क्या? अरे दिया 30 सेकंड, अब पूरे टाइम में आप नहीं बोल सकते ना, सबको बराबर समय देना लक्ष्मीकांत जी। फिर आप कहते समय नहीं देता हूं। कोलकाता जाइए। आपकी बात पूरी हो गई, मैंने आपको समय दिया, आपकी बात पूरी हो गई। अब इस पर जवाब सुन लीजिए ना। अत्याचार हो रहा है। ये वो देश है जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री है, वाह, कांग्रेस की सरकार। नहीं अब ये समझ से परे है, ये चाहते हैं कि मैं लक्ष्मीकांत जी की बात चलने दूं, बाकी कोई कुछ ना बोले। हाउ इज इट पॉसिबल? बाकी 3 मेहमान है, फरहत अली खान जी ने कुछ नहीं बोला पहले ओपनिंग रिमार्क के बाद। वो भी कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे मौका नहीं दे रहे। फरहत अली खान, एक मिनट, फरहत अली खान जी का मैं प्रतिक्रिया लूंगा। फरहत अली खान जी, जब इस प्रकार की कोई घटना घटती तो उस पर सियासत क्यों शुरू हो जाती है, इस पर जरा बयान आप दीजिए। उसके बाद मैं अब्दुल मलिक आपके पास आ रहा हूं। फरहत अली खान, लालू प्रसाद यादव का ये कहना कि फालतू का कुंभ है, क्या ये सही है? देखिए, कुंभ हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है, भव्य आयोजन होता है जी। हमें उसके लिए दुआएं करना चाहिए कि कोई भी घटना या दुर्घटना वहां नहीं घटे और सब लोग शांति के साथ अपना कुंभ का स्नान करें और अपने घर जाएं। तो जो अभी राजनीति हो रही है, हमने पहले भी इस बात पे चर्चा की है कि यार मैं उस धरती पे पैदा हुआ, मैंने अभी तक काबा तो देखा नहीं है, लेकिन कुंभ जरूर देखा है। और कुंभ पर शासन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यार। अगर कहीं गलती कोई कमी रह रही है तो कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं, बसपा वाले हैं या अन्य लोग हैं, वहां पर मदद करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसानियत की आप मदद करेंगे तो ऊपर वाला खुश भी होगा, खाली कुंभ नहाने से नहीं है। अब रह जाती है दुर्घटना की बात। जो दुर्घटना इतनी दुखद है, और जो अपना सुदर्शन चैनल है ना, उसको हम लोग बुरा कहने लगते हैं मुसलमान, वो यार एक निचोड़ निकालता है, आशीष जी एक निचोड़ निकालता है कि दुर्घटना शुरू कहां से हुई। सब लोग खाली वहां पर जो हमारे परलोक सिधार गए उन लोगों पे, मैं भी दुखी हूँ, लेकिन क्यों हुआ ऐसा? ये जो उसकी बात फरहत जी बहुत जरूरी है करनी। देखिए, जो एजेंसीज हैं जिनको जांच का जिम्मा मिला है वो अपना जांच कर रही हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी अगर वो कोई कैमरे पे आके कह रहा है कि अल्लाह अकबर का नारा लगा, वहां पर किसी ने गलत अफवाह फैलाई जिसकी वजह से भगदड़ मची, तो उस प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर चर्चा क्यों ना करें? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब्दुल मलिक जी, नहीं देखिए, जिस प्रकार से कह रहे थे कि ये जवाब नहीं देंगे, तो इंडी गठबंधन के प्रवक्ता के नाते यहाँ मौजूद हैं, इन्हें उत्तर देना चाहिए था, लेकिन ये उत्तर देने से भाग रहे हैं। इनके पास किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं है। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के भीतर गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का बयान सामने आता है। वो महाकुंभ का अपमान करने का कार्य करते हैं, वो सनातनियों का अपमान करने का कार्य करते हैं, वो हिंदुओं का अपमान करने का कार्य करते हैं। वो कहते हैं स्वर्ग में हाउसफुल हो गया होगा, नर्क खाली हो गया होगा। इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी किस प्रकार से आखिर स्वीकार्य है, इस विषय पर इन्हें जवाब देना चाहिए। उसके साथ साथ जहां तक विषय इंडी गठबंधन का, ये लोग सनातनियों को टारगेट करने वाले लोग हैं। साथ ही साथ जहां तक इस पर्टिकुलर घटना का विषय है, ये जो घटना घटित हुई है दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके साथ साथ जांच के आधार पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। अफवाह फैलाने वालों को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। किसी जिहादी को, किसी आतंकवादी को, किसी खालिस्तानी को, किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति को, असामाजिक तत्व को, एंटी सोशल एलिमेंट को, किसी बीच में एक चीज अभी जो शशिकांत जी कह रहे थे, शशिकांत जी कहते 1-2 नहीं है, अगर वो गिनाने लग जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी। इतनी घटनाएं ऐसी हैं
ये जिहादी मानसिकता के लोग किस हद तक चले जाते हैं वो हमने देखा है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे पटरियों पर सिलेंडर बिछाते देखा है, वंदे भारत के ऊपर पत्थर चलाते देखा है। शबे बारात के दिन हमने देखा किस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के ऊपर किस तरह का हुड़दंग मचाया, हमने ये देखा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस पर अगर सवाल पूछो तो कई लोग ये कह देते हैं कि ये एक एजेंडा चला रहे, इस प्रकार की पत्रकारिता कर रहे हैं। ये तमाम प्रवक्ता बैठकर यहाँ पर इस प्रकार का ज्ञान देते हैं क्योंकि इनके तुष्टीकरण की सियासत जो है उसको एक्सपोज कर देते हैं हम, इसलिए इस प्रकार की चिल मच जाती है। शशिकांत जी, रास्ते में हूँ और कुंभ की त्रिवेणी मुझसे 10 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं लक्ष्मीकांत जी को ये बताना चाह रहा हूँ, लक्ष्मीकांत जी, लाखों लोग सड़क पे खड़े हैं, ट्रैफिक की शिकायत नहीं है, उनको यह खुशी है कि कल सुबह मैं संगम में स्नान करूंगा। ये है कुंभ की ताकत, कुंभ का महत्व है। अब लालू यादव जैसे अनपढ़ जाहिल गंवार क्या बोलते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अभी कुंभ के रास्ते में जा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे सामने लाखों लोग पैदल चल रहे हैं। ये है ताकत सनातन की, ये है ताकत सनातन की, जिन्होंने 60 करोड़ लोग आज कुंभ में नहा के चले गए, 60 करोड़ लोग। तो उस पे अगर आप बोलते हो तो ये कोई बेवकूफी है जो कुंभ के बारे में कोई गलत बातें करेगा। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जो अल्लाह अकबर के नारे लगा के जिस तरह से दिल्ली में झुकट्टा का अंजाम दिया गया है, मैं तो ये कहना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय पूजनीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि इसकी तुरंत जांच की जाए और इसकी जांच करने वाले जो भी गुनहगार है उनको जांच शुरू हो गई है, जांच शुरू हो गई। लेकिन लक्ष्मीकांत जी का प्रतिक्रिया यहाँ पर बहुत अहम हो जाएगी। लक्ष्मीकांत जी, जब हम ये कहते हैं अल्लाह अकबर का नारा लगा, एक प्रत्यक्षदर्शी सामने आया, उसने इस प्रकार की बात कही है कि वहां पर अल्लाह अकबर का नारा लगा। क्या इस पहलू पर जांच नहीं होनी चाहिए? सिर्फ इस पहलू पर जांच नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले इस पर हाँ या ना बताइए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और जो भी दोषी है अब उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ओके, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जिहादी मानसिकता लोगों की नजर रहती है, विशेष रूप पर जब हिंदुओं के बड़े आयोजन होते हैं, तो हाँ या ना? देखिए, ये सुनिए मेरी बात, हाँ या ना का मामला नहीं है। ये तो हो सकता है भाजपा के लोगों को भी तो ये काम कर सकते हैं। ये जो भी चिल्ला रहा है सनातन सनातन चिल्ला रहा है, मैं ये कहता हूँ कि जो घटना होती है, शशिकांत शर्मा जी हैं, की जांच होनी चाहिए। मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं सनातन की बात। जो घटना होती है घटना की जांच होनी चाहिए और उसको जो भी दोषी मिलता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन दिक्कत क्या है आशीष भाई, ये सनातन शब्द से प्रॉब्लम क्या है? कितनी घटनाएं, ये सनातन शब्द से प्रॉब्लम क्या है? लक्ष्मीकांत जी, सनातन शब्द से क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई साहब, संविधान आपको, अरे आपने बोला अभी ये सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं, चुभ रही है क्या कान में आवाज? नहीं, सनातन शब्द चुभ रहा कान में क्या? ये दलाल है तो धर्म के, ये धर्म करते हैं। अरे मैं कौन दलाल है, कौन तुष्टीकरण करता है? जनता सब देखती है, जनता सब देखती है और जनता उसी हिसाब से डिसाइड भी करती है इलेक्शंस में। खैर, मेरे पास समय इतना ही था, आप सभी जुड़े उसके लिए आभार, बहुत शुक्रिया शशिकांत जी, फरहत अली खान जी, लक्ष्मीकांत जी और अब्दुल मलिक, बहुत आभार आप लोगों का जुड़ने के लिए। देखिए, भगदड़, अफवाह और महासाजिश की हम कर रहे हैं बात, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी ने यह कहा है कि वहां पर अल्लाहू अकबर का नारा लगा, किसी ने फर्जी अफवाह फैलाई कि प्लेटफॉर्म बदला। जांच हो रही है, जो भी होगा सामने आएगा, लेकिन इसके कई प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं कि जिहादी मानसिकता के लोग हर बार हिंदू आयोजनों पर अपनी गंदी नजर रखते हैं और इसके कई परिणाम लोगों ने झेले हैं। आज जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो विपक्ष जो है तिल मिलाने लगता है। आपने तमाम बातें सुनी, तमाम बयान सुने कि आखिर किस प्रकार की पॉलिटिक्स जो है वो विपक्ष करने लग जाता है जब हम इस प्रकार का कोई विषय उठाकर लेकर आते हैं। तो इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए सुदर्शन न्यूज जरूर देखते रहिए। जय हिंद।